हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैक्रेड गुरुकुल। आज हम सीजीपीएससी ए टॉपर रैंक 1 के साथ बैठे हैं निर्मल पांडे। सो वेलकम टू आवर चैनल निर्मल, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। सो सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया था एंड गॉट रैंक 1, कैसा फीलिंग क्या था एंड हाउ सेलिब्रेट, कैसे सेलिब्रेट किया था चीजों को? सर जब रिजल्ट आया था तो हम कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब जी। मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो हम भी अपना रिजल्ट जो है नीचे से देखना स्टार्ट किए थे कि कहीं ना कहीं अपना नाम दिख जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स में देख रहा था तो मेरा नाम नहीं दिख रहा था, मैं सेकंड नंबर तक पहुंच चुका था। और हम्म। फिर मैं दुखी हो गया था, शायद रो भी रहा था। और उसके बाद मैंने बस पहला रैंक इस बात को देखने के लिए देखा कि कौन है टॉपर। जब बातचीत करेंगे तो कम से कम उसका जिक्र करेंगे। तो फिर हम्म। मेरा नाम मैंने देखा तो यकीन नहीं हुआ। मैं अपना रोल नंबर कम से कम 10 बार मिलाया उस वक्त कि मैं ही हूँ। और फिर मैं रोने भी लगा। घर में कॉल किया पिताजी को तो वो मेरा रोना सुन रहे थे, तो वो बोले कि बेटा नहीं हुआ क्या? तो मैं बोला नहीं पापा, हो गया है और टॉप भी कर लिए हैं। तो फिर वो भी रो रहे थे। ये तो इमोशनल साइड था। बाकी सेलिब्रेशन सर तो वो 2-3 दिनों तक चला। 2-3 दिनों तक नींद भी नहीं आया मुझे। तो बी वही। ऑब्वियस है, सिंगल डिजिट वो भी रैंक 1। जी सर। सो इस रैंक 1 के पीछे बहुत लोगों का हाथ रहा होगा, तो किन किन लोगों को आप क्रेडिट देना चाहेंगे? सर मैं शिव जी से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे, भोलेनाथ से। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हर पल मेरे साथ ही रहते हैं। तो क्रेडिट तो क्या, उनको क्रेडिट कौन दे सकता है, वो तो बी सर्वोपरि ऑब्वियस। सर मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा कष्ट किए हैं मेरे लिए। हमेशा से मैंने देखा है कि हमेशा मेरे लिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ कुर्बान किया है। वो भी ऑब्वियस है सर, माता पिता के बिना कहाँ कैसे पहुंचेंगे। हाँ। जन्म दिया है उन्होंने हमें। इसके अलावा सर मेरे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, मेरे कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर रहे हैं बीटेक से ही कि मैं ये मुकाम मैंने हासिल कर पाई है। एक और सेक्शन होता है सर जो हम उतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा मेरे दोस्तों को। बहुत अच्छे दोस्त हैं सर मेरे, भाई से बढ़कर है, जो खून वो के बहुत रिश्ते होते जरूरी हैं सर, होता है। उनसे उनसे भी बड़े मैंने देखा है कि मेरे दोस्त ने मेरा साथ दिया है। बहुत सारे मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, तो मैं उनको भी ये क्रेडिट देना चाहूंगा सर। गुड गुड गुड, जितने दोस्त सुन रहे हो देख लो। एक छोटा सा और है, जैसे अभी आपने बताया कि मॉम डैड, तो थोड़ा सा आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं? यस सर। सर मैं जगदलपुर बस्तर से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ में काफ़ी रूरल एरियाज में आता है ये। हम्म। कृषि आधारित ये जिला है पूरा। मेरे पिताजी किसान हैं। मेरी माता जो है वो होम मेकर के साथ साथ टेलरिंग का काम भी करती हैं। और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। और अ, ये एक ठीक है। तो एक चीज और था कि आपका रैंक 1 है एंड यू आर, जो आपने सिलेक्शन था आपका WRD था, कोई इसका विशेष वजह रहा है WRD के पीछे? यस सर, जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक किसान का ही बेटा हूँ। हम्म। तो जब मैंने ये चीज़ देखा है कि खेतों में जब पानी नहीं पहुंच पाता है तो वो दर्द कैसा होता है। और छत्तीसगढ़ एक कृषि आधारित राज्य है। यहाँ पर 80% से भी ज़्यादा लोग कृषि से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो अगर हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दृढ़ करना है तो ये डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो मैंने ये मोटिव से वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को चूज़ किया सर, ताकि किसानों की मैं सेवा कर सकूं। वो अन्नदाता हैं सर, उनसे बड़ी सेवा फिर और क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आज के अगर इंडिया के जीडीपी देखा जाए तो मैक्सिमम जीडीपी फ्रॉम द फार्मर्स। तो एक चीज और था कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो एई बने, आपने असिस्टेंट इंजीनियर आपने लगा, तो जो जर्नी रहा स्टार्टिंग से लेके, बचपन से लेके आपने 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स, तो उसके बाद एज ए तो क्या मोटिवेशन क्या था एई का, एई बनने का? सर जब मोटिवेशन तो मैंने एक पॉइंट आपको भी बताया हम्म। कि राज्य सेवा देश सेवा करनी हाँ, है, वो तो है। किसानों की सेवा करनी है, ये मेरा प्राइम मोटिव रहा है सर। और सेकेंडरी मोटिव्स होते हैं सर कि मैं अपने फैमिली का नाम जो है रोशन करूं, सोसाइटी में अपना नाम बनाऊं, लेकिन उसे मैंने हमेशा से ही सेकेंडरी तौर पर रखा। प्राइमरी मेरा यही रहा है, सेवा भाव करना है।
एंड अबाउट योर क्वालिफिकेशंस कि आपने कहाँ से बीटेक एंड कहाँ से मास्टर्स किए हैं and अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल? सर मैंने बीटेक कलिंगा यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से की हुई है। मैं 2018 में वहाँ से पास आउट हुआ। उसके बाद मैं आईआईटी गुवाहाटी में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मैंने एमटेक किया। 2020 वहाँ से मैं पास आउट हुआ और अभी फिलहाल मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एलसीआईटी बिलासपुर में कार्यरत हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो एक चीज और था कि अपनी जो प्रिपरेशन है, तो ये प्रिपरेशन जब आप मास्टर्स कर रहे होंगे उसी समय आपका, क्योंकि एग्जाम तो उसी इन बिटवीन ही हुआ होगा, तो कैसा, मतलब क्या प्रिपरेशन जर्नी रहा था, किस तरीके से आपने आपको प्रिपेयर किया था? यस सर। सर एक्चुअली मैंने एमटेक के वक्त प्रिपरेशन नहीं किया। मैं एमटेक के अच्छा वक्त बहुत शिद्दत से एमटेक ही किया मैंने। अच्छा। कोरोना के वक्त जो है मैं घर आ गया वापिस। हम्म। तो सर मैं टेक्निकल छोड़ दिया था। एक्चुअली मैं प्रिपरेशन टेक्निकल की नहीं कर रहा था, मैं नॉन टेक में आ गया था। मैं फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज जो है। हम्म। लेकिन वो एग्जाम सर पोस्टपोन हो गया। तो फिर ये एग्जाम मुझे सामने दिखा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो फिर मैंने जो है 2-3 महीना जो लास्ट के थे उसमें मैंने इस पे पूरा फोकस किया और प्रिपेयर किया सर। ग्रेट ग्रेट। एंड एट द एंड आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ द, जब आपका मेन रिटन एग्जाम जब क्लियर हुआ था, तो मेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे स्टार्ट किया था? कुछ तो होगा कि इंटरव्यू के लिए किस तरीके से करना था। सर हमारे स्टेट में सर जो पोर्शन है या फिर जो सिलेबस है इस तरीके से है कि 50% नॉन टेक है। हम्म और अगर हम बाकी एग्जाम से कंपेयर करें तो एक टेक्निकल एग्जाम में 50% नॉन टेक काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। तो हम्म। सेम चीज जो है सर इंटरव्यू में भी फॉलो किया जाता है कि आपका नॉन टेक की जो या फिर आपकी समाज की आपको कितना नॉलेज है, हाँ या जो स्कीम चल रहे हैं गवर्नमेंट की वो आपको कितना तक पता है। या फिर सर मैं अगर सिंपल लाइन से बोलूं तो वो ये देखते हैं कि आपका देश प्रेम या राज्य प्रेम कितना है। सही में आप कितने हद तक जो है काम करना चाहते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए। तो इंटरव्यू में सर वो पर्सनैलिटी देखी जाती है। मैंने वही इम्प्रूव किया सर। ज्यादा मैंने टेक्निकल वेज या फिर नॉन टेक को पढ़ा नहीं, लेकिन वो समय में मैंने समाज को देखा और यही सोचा कि मुझसे किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इन सवालों का आइडिया कुछ मिला आपको कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या फिर किसी प्लेटफॉर्म से? यस सर। एक हमारे स्टेट में सर एक क्लासेस अरेंज किए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट था वो मॉक करवाते थे सर। वो अभियंता क्लासेस नाम है उस हम्म। ऑर्गेनाइजेशन का। वहाँ पे एक प्रैक्टिस हुआ सर। इसके अलावा सर मेरे जो 2-3 फ्रेंड्स थे मान के चलिए, उनसे हम टेलीफोनिक इंटरव्यू करते थे। अच्छा। ऐसे ही हम सामने हाँ आपको क्वेश्चन पूछेंगे, वो हमको क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ। तो इससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ सर हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग, किस तरीके से क्वेश्चन हम्म। पूछा जा सकता है। इस तरीके से प्रिपेयर किए थे सर। ठीक है, कुछ रिटायर्ड पर्सन्स का भी आपने इंटरव्यू देखा था? यस सर। सर हाँ। एक्चुअली आपके ही चैनल से मैंने वो वीडियोस देखे थे सर, जो आपने इंटरव्यू लिए थे रिटायर्ड पर्सन्स के, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स वो थे सर। एक मॉक इंटरव्यू भी था सर, एक दो जिसमें स्टूडेंट्स के साथ आपने हम्म इंटरेक्ट किया था। तो सर हम्म। क्वेश्चंस से अलावा सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक्चुअली क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन किस तरीके से जो गाइडेंस मिलता है सामने से कि हाँ क्या आपको करना चाहिए था या क्या आपने थोड़ा सा भूल किया, वो बहुत काम आता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि देयर इज अ जर्नी फ्रॉम द क्लास, मतलब बचपन से लेके आज तक जो जर्नी था वो एक, मतलब चलो थोड़ा पहले प्रॉब्लम था, अब तो प्रॉब्लम ठीक है, सॉल्व हो जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाउ यू आर गोइंग टू ज्वाइन द एई। तो एज ए एई अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ वैसा तो होगा ना कि हाँ कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जैसे कि सिस्टम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को अगर एक एक करके, मतलब कुछ तो, क्या कुछ दिमाग में है आपके आइडियाज वैसे जो किया जा सकता है? सर जैसा कि मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर एरिया में जो है इरिगेशन फैसिलिटीज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितना कि रायपुर बिलासपुर एरियाज में है। हाँ हाँ। तो मैं ये चाहूंगा सर कि वहाँ पे एक तो सर लिटरेसी बहुत रेट बहुत कम है छत्तीसगढ़ की कंपैरिजन में, मतलब ओवरऑल कंपैरिजन में बहुत कम है। तो वहाँ पे कृषि ही करते हैं सभी। उनकी उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है कृषि ही है। तो ये बहुत बड़ा कदम होगा सर कि अगर उनके खेतों तक, सबके खेतों तक पानी पहुंच पाए किसी तरीके से। वहां पे एक परियोजना अभी बड़ी स्टार्ट हो रही है, जस्ट स्टार्टिंग फेज में, बोधघाट परियोजना। बहुत बड़ी परियोजना है, दंतेवाड़ा में स्टार्ट हो रही है। अगर वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होता है तो वो एरियाज बहुत अच्छे प्रॉस्परस हो जाएंगे सर।
चलिए निर्मल, आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय का ध्यान रखते हुए, Yes, और फिर कभी अगले वीडियो में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। ऐसा तो लग रहा है कि काफी ज्यादा डिटेल्स हम बात कर सकते हैं बैठ के। yes, सो थैंक यू एवरीवन दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो thank you. जिन लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।